याड़म डमो वज्रायाड़म डमो लोए सब साहोड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अत्ययकारी चमत्कारी मनोहारी बीत रागताधारी सर्व रोगहारी सर्वहितकारी श्री मूल नायक अजितनाथ भगवान की 170 महामंडल समूह शरण में विराजमान जितने भगवंत हैं उन सब भगवंतों की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम तप धर्म की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुनी शेखवाड़ बिमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय हो। जय बोले पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की। आज का यह पावन प्रसंग यहाँ पर तप की महिमा बताई जाएगी, क्योंकि तप से ही जीवन कुंदन बनता है। जिस प्रकार से स्वर्ण को तपाया जाता है और तपने के बाद वह स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार से इस शरीर के द्वारा हमने नाना भवों में कितने ऐसे पाप के कार्य किए। जब पाप के कार्य शरीर के द्वारा किए गए तो अब पुण्य के कार्य भी और कर्मों की निर्जरा इसी शरीर से होती है। क्योंकि आचार्य भगवान ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तन मिला तुम तप करो करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तो शक्ति सबके अंदर है लेकिन लोग छिपाए रहते हैं शक्ति, इसलिए कहा जाता है कि शक्ति को छिपाना नहीं और जितनी शक्ति है उससे अधिक भी नहीं करना। जैसे वजन उठाने की एक क्षमता हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहती है। कई बार दुबले पतले व्यक्ति भी बहुत सारे उपवास कर लेते और कई बार बहुत अच्छे स्वस्थ व्यक्ति भी उपवास नहीं कर पाते हैं। तो इच्छाओं को रोकना तप है, इच्छा निरोधो तपः। तो तप मनुष्यों के लिए चिंतामणि है, तप कामधेनु है, तप ललाट के सुंदर तिलक के समान है। तो साधु जीवन की शोभा बढ़ाने वाला तप ही है। तप के द्वारा ही व्यक्ति शुद्ध होता है और तप सम्मान का भूषण है। अज्ञान अंधकार के नष्ट करने के लिए दीपक है तथा पिता के समान सर्व अवस्थाओं में मनुष्य का हित करता है। इतना ही नहीं, तपस्वी मुनि सर्वत्र ही माता के समान ग्रहण करने योग्य होता है। तो तप दिव्य शक्तियों को का उद्घाटक होता है, प्रकट करता है। तो तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं जो तप के द्वारा सिद्ध ना होता हो। तो स्वाद और विवाद दोनों छोड़ दो। तो स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ो तो समाज को फायदा होता है। और विभिन्न ग्रंथों में लिखा है कि योगी बनो या ना बनो, परंतु जीवन में कभी कहीं किसी के लिए उपयोगी जरूर बनना, यही इस जीवन की उपयोगिता है। तो जीवन के जो सबक खाली पेट, खाली जेब और बुरा वक्त सिखाता है, वो कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। हम लोगों को भी जो कुछ हमने सीखा है सब हमारे गुरु महाराज की कृपा से हमें मिला है। अपन तो अज्ञानी हैं, अल्प ज्ञानी हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं। लेकिन जब संघ में ब्रह्मचारी अवस्था में जब गए तो तब मैंने पहली बार उपवास किया। मैं जब गृहस्थ जीवन में था तो उस समय छोटा था, तो एक आसन करते थे। शाम को भूख लगाई, किसी ने बोला कि खा लो, कुछ नहीं होता है, तो शाम को भी खा लिया। फिर बाजार की वस्तुएं भी खा ली। इतनी अज्ञानता थी और ऐसे संस्कार भी नहीं हो पाते हैं। कई बार व्यक्ति जो बुरे कार्यों में है जल्दी
आकर्षित हो जाता है। अच्छे कामों में बहुत प्रयास करना पड़ता है। आपको यहाँ से ऊपर चढ़ना हो तो कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, नीचे गिरना हो तो अपने आप आ जाते बिना गिराए, कोई धक्का भी नहीं दे और पैर अगर स्लिप हो जाए तो ऊपर से सीधा नीचे आ जाता व्यक्ति। मकान बनाने में, बिल्डिंग बनाने में कितना समय लगता है और गिराने में जल्दी गिर जाते हैं। इसी प्रकार से अगर स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, यानी धीरे धीरे अपन, अगर जैन धर्म यही सिखाता है, लोग कहते हैं कि तलवार की धार पर चलने के समान है यह जैन धर्म। ये मुनि व्रत बहुत कठिन है, लेकिन अगर धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, चाहे उपवास का हो चाहे कोई भी साधना हो, जैसे कोई पहलवान होता है, पहले दिन जाएगा अगर वो जिम वगैरह में, अखाड़े में, तो यही कहा जाता कि तुम्हें एकदम से नहीं करना है। प्राणायाम करते हैं जो योग अभ्यास करते हैं आसन आदि का, यही कहा जाता कि पहले धीरे धीरे करो फिर बढ़ाते जाओ। इसी प्रकार से कर्म यहाँ होता है। बिना अभ्यास के कोई चीज़ अपन ने कर ली और उससे कोई घटना घट जाती है तो फिर लोग यही बोलने लगते हैं कि फिर नहीं करना। मुझे याद आ रहा है गणेश प्रसाद जी बर्नी का एक उदाहरण कि वह गृहस्थ अवस्था में थे और सम्मेद शिखर जी की वंदना करने चले गए, परिक्रमा करने, और परिक्रमा करते करते उनका कंठ अवरुद्ध होने लगा, यानी गला सूखने लगा, प्यास की वेदना उनको सताने लगी। उन्होंने कहा, हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि मेरा मरण हो गया कंठ सूखने से तो फिर लोग सम्मेद शिखर जी आना छोड़ देंगे, लोग यही कहेंगे देखो वो गए थे ऐसा हो गया। क्योंकि लोग माइनस ज्यादा देखते हैं, प्लस नहीं देखेंगे कि अच्छा हो गया। जब भी आपको कोई यही बताएगा कोई किसी चीज के बारे में, तो यही बताएगा वो ऐसा ऐसा हो गया था तो ऐसा नहीं करना। उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान से यही निवेदन किया, अब आप जानो भगवान। उन्होंने ये नहीं कहा कि जल मिल जाए, व्यवस्था हो जाए, भगवान अब आप जानो। थोड़ी दूर चलते हैं और चलते चलते उनको एक कुंड जैसा मिलता है, झरना जैसा कुछ जल का स्रोत मिल जाता है। जल का स्रोत मिलते ही वह वहाँ जल ग्रहण कर लेते हैं और थोड़े आगे चलते हैं तो लोग कहते हैं, अरे आप तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। कहते हैं, नहाए के बाल और खाए के गाल हमेशा दिखते हैं। मतलब लोग भोजन करने के बाद प्रसन्नता अलग दिखती है, तो प्रसन्नता दिख रही थी उनके चेहरे पे। और जो लोग चल रहे थे वे थके हारे से चल रहे थे। एक तो प्यास लग रही है, ऊपर से मेहनत होती है तो परेशानी तो होती ही है। लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा, मैं अभी जल ग्रहण करके आया हूँ। कहाँ? थोड़ा सा पीछे। कहाँ? उन्होंने स्थान बता दिया। लोग पहुंचते हैं, देखते हैं वह झरना गायब हो गया। तो व्यवस्था किसने की? किसने की व्यवस्था? हाँ, देवों ने व्यवस्था की। यानी अगर तुम सच्चे भक्त होगे, सच्चे सम्यक दृष्टि होगे, भगवान सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले होगे, तो आपकी देवता भी आकर मदद करेंगे और आपके चरणों की धूल होते हैं देवता। तो ऐसे ही कटनी वाले पंडित जी थे जगन मोहन लाल जी, उनको भी एक बार प्रतिमा लिए हुए थे, वो प्रतिमा के व्रत लिए हुए थे। स्टेशन पे जाते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही थी, बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको स्टेशन पे एक कुआं मिलता है। आप कल्पना करो, स्टेशन पे कहीं कुआं देखा है? नहीं मिलता है। उनको मिल गया और उन्होंने जल ग्रहण किया। कुछ दिन बाद फिर से पुनः आए, या जैसा भी जो हुआ हो, देखा तो वह कुआं गायब था। किसने व्यवस्था की? अपने आप। जब व्यक्ति का पुण्य होता है, ऐसे तो आचार्य भगवान के इतने संस्मरण हैं कि जब सुनाएंगे तो आप लोग सुनते ही रह जाएंगे। आपने खुद सुने होंगे, पढ़े होंगे कि आचार्य भगवान के साथ तो ऐसी कई घटनाएं घटी, क्योंकि वो तो हमने इसके पूर्व में बताया ही था। तो चर्चा चल रही थी कि सत्य संभाषण करके सरल और सर्वोत्तम तप है। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ व त्याग की आवश्यकता नहीं होती। ना भूखो रहना पड़ता है और ना धूप में तपना पड़ता है। तो मन से मनुष्यों का अनादर करने से मन से संबंध रखने वाली स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी जो अच्छे साधु होते हैं, कोई कमी है वो अलग बात है, उस संबंधी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो तपस्वी साधु हैं, जो अच्छे से चर्या का पालन कर रहे हैं, उनकी कभी भी निंदा नहीं करना। कोई बात है तो अकेले में बता सकते हो, लेकिन क्या होता है कि लोग आलोचना कर देते हैं। और आजकल तो आपको मालूम है माध्यम ऐसे हैं कि पूरे में पहुंच जाती है बात। तो कभी भी हो उपगुहन स्थितिकरण भी रखना। लेकिन अगर चर्या संबंधी है, अन्य है, तो ज़्यादा अपन
माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो, यानी जैसी जहाँ स्थिति हो उसके बारे में अपन खुद निर्णय लेके बैठ के फिर वो करें। लेकिन अगर बुराई करते हैं तो ऐसे से तीव्र कर्मों का बंध होता है कि फिर उन कर्मों का फल भोगने में पसीना आ जाता है। तो वचन से मुनियों का जो अनादर करते हैं वह जीव गूंगे होते हैं। काय इस मुनियों का अनादर करने से ऐसा कोई दुख नहीं है जो उन्हें प्राप्त ना होता हो। तो त्याग की महिमा अपरंपार है। त्याग से पाप का मूलधन चुकता है, तो दान से पाप का ब्याज। तो त्याग पीने की दवा है, तो दान सिर पर लगाने का इत्र है। तो इस प्रकार से एक भजन है जो महाराज जी ने कहा, उनकी ओर से सुना देते हैं। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप ही माटी को गागर बनाए, गागर में सागर सहज ही समाए। माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, मुक्ति रमा का वरण तब ही होगा। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। तप अग्नि में तप के हो जा तू कुंदन, तप से ही करते कटते हैं जन्मों के बंधन। तप के बिना तेरा निश्चित पतन, तप ही तो मुक्ति का अंतिम जतन। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। तप यानी इच्छाओं को शांत करना, तप यानी विषयों से मन को हटाना। तप यानी खुद में ही खुद को है पाना, तप यानी अपने आत्मा को निर्मल बनाना। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। तो तप के माध्यम से ही यह हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ बनता है। तो आज के दिन मैं तो यही भावना भाऊंगा कि हमारे जो ब्रह्मचारी भाई हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, उन सबको आचार्य भगवान के करकमलों से दीक्षा की प्राप्ति हो, क्योंकि वह इतना पुरुषार्थ और प्रयास में लगे हैं, उनका पुण्य प्रबल हो और आचार्य भगवान के करकमलों से उनको दीक्षा की प्राप्ति हो, क्योंकि वह भी अपना कल्याण करना चाहते हैं। एक बार आचार्य श्री से किसी ने कहा कि आचार्य श्री, आप शिष्यों को ऐसा सिखाते हैं, ऐसा बताते हैं, और आप तो दीक्षा दे देते हैं। आचार्य श्री बोले, मैं दीक्षा नहीं देता हूं, जिसका कल्याण होना होता है वह मेरे पास बार बार आता है, तब मैं उसे दीक्षा देता हूं। तो जो उपवास कर रहे हैं उन सब के उपवास अच्छे से हों, आगे भी यह उपवास की परंपरा चलती रहे, क्योंकि यह भद्र मास है और भद्र मास में उपवास करने से विशेष कर्मों की निर्जरा होती है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, चातुर्मास में वर्षा होती है, इससे जल की वेदना नहीं होती है। और पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में 70% से अधिक जल की मात्रा है। हमारे शरीर में भी जल की मात्रा होती है, और जल की मात्रा बढ़ने से हमारे शरीर में जब जल की मात्रा बढ़ती है, आपने सुना होगा, देखा होगा, एक लेख के माध्यम से जानकारी मिली थी कि पूरे विश्व में अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या आदि को बहुत अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है लोगों में, क्योंकि हमारे शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से समुद्र में भी ज्वार भाटे आते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि उपवास के लिए अन्य लोग भी बोलते हैं, डॉक्टर वगैरह भी बोलते हैं कि सप्ताह में एक दिन उपवास करने से कैंसर जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। डॉक्टरों ने भी सिद्ध किया है, और आचार्य भगवान ने एक बार बताया था कि हमारे अंदर एक उपवास के दिन ऐसे रसायन का स्राव होता है कि जिससे विशेष विटामिन की प्राप्ति होती है, तो शरीर को विश्राम भी मिलता है। क्योंकि 24 घंटे तो खाते रहते हैं लोग, कई लोग दिन भर चलता रहता है, तो कम से कम एक दिन शरीर को भी तो छुट्टी देना आवश्यक होता है। इसलिए जिसकी जैसी अनुकूलता हो, भले ही ग्रीष्मकालीन में नहीं कर पाते हैं। देखो
सुहावना जब मौसम हो, अनुकूलता हो, तो ना प्यास लगती ना भूख लगती है। तो ये साइंटिफिक रीज़न भी है, तो वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं। और वर्तमान में जो कर्मों की निर्जरा होती है उसके बारे में कहा है ग्रंथों में कि उत्तम सेनन के द्वारा जो तप 1000 वर्ष में की जाते थे, वे वर्तमान में 1 वर्ष की तपस्या में निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। यानी पहले का 1000 वर्ष का तप और वर्तमान में 1 वर्ष का बराबर है। तो इसलिए अपन ये उपवास की साधना या जो मुनि बनने की साधना, ये परंपरा जीवित रहे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने वंश की चिंता है कि हमारी प्रॉपर्टी कैसे सुरक्षित रहेगी, और हमें चिंता है पूरे अपने आचार्य भगवान की और जैन धर्म की प्रॉपर्टी कैसे सुरक्षित रहे। इसलिए कई लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, एक ही संतान होना चाहिए। आचार्य श्री ने एक बार चंद्रगिरी में बोला था कि 3 संतानें होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए। यानी एक संतान तो ऐसी होना चाहिए कम से कम मुनि बने, आर्यिका बने, परंपरा से ऐसी परंपरा आगे चलती रहेगी। हमारी संख्या जब करोड़ों में थी और आज कितने हैं? कुछ लोग अन्न गोत्र लिखने लगे, उस कारण से, जैन नहीं लिखने के कारण से स्थितियां ये बनती गई कि हमारी समाज अल्पसंख्यक होती चली गई, उसमें भी बढ़ती चली गई। पंथ, संत, अरिहंत, ग्रंथ, इन सब में बढ़ते जा रहे हैं, तो अल्पसंख्यक और होते जा रहे हैं। और कैसे हमारी ये जैन धर्म की परंपरा, मुनि बनने की जो परंपरा है, चालू रहे, क्योंकि 120 साल की उम्र होती है वर्तमान में, उतनी तो किसी को मिलती नहीं है। बताओ, उससे ज़्यादा कोई जीवित रह नहीं सकता। अब परंपरा चलाना है तो हमें ऐसी परंपरा को जीवित रखना होगा कि आगे लोग मुनि बनने के लिए प्रेरणा देते रहें अपने जो बालकों को, तो हमारी परंपरा चलती रहेगी। और बालिकाओं को आर्यिका बनने की, तो आचार्य भगवान का एक संस्मरण सुनाते हैं, बहुत अच्छा, मुक्तागिरी का संस्मरण है। आचार्य श्री ने उपवास किए, तो पहले दिन एक उपवास किया, फिर क्रमशः बढ़ते जा रहे थे। मुनि महाराज जाते थे कमंडल लेकर, आचार्य श्री के पास पहुंच जाते थे आहार कोटने के लिए। तो आचार्य श्री हमारे सामने, तो हमने ऐसा देखा कि आचार्य श्री ध्यान में बैठ जाते थे उस दिन, जिस दिन उपवास करना होता हम लोग समझ जाते थे। तो आचार्य श्री ने जैसा भी जो किया हो मना कर दिया, यानी तो महाराज वापस आ गए। क्रमशः ऐसे ही क्रम रोज होता था प्रतिदिन। एक दिन क्या हुआ कि सोचा, महाआचार्य श्री से फिर कहा, उस दिन 9 उपवास हो चुके थे और 10वां उपवास जिस दिन रहा होगा, तो कोई ने कमंडल नहीं दिया कि आज भी आचार्य श्री का 10वां उपवास होगा, क्योंकि 10 उपवास करते हैं सभी लोग, तो नहीं दिया। और आचार्य श्री आ गए कमरे से निकलकर बाहर, कमंडल कहाँ हैं? लोग चौंक गए एकदम से। और फिर बाद में जब आहार करके आए होंगे, या उसी समय की बात हो सकती, आचार्य श्री से महाराजों ने कहा कि आचार्य श्री, हमने सोचा कि आप 10 करेंगे। तो आचार्य श्री ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। आचार्य श्री ने कहा, क्या मुझे रिकॉर्ड बनाना है क्या? तो रिकॉर्ड बनाने के लिए कभी ऐसे उपवास नहीं करना कि हमें लोग कहें ख्याति पूजा लाभ के लिए, ऐसे उपवास नहीं करना। तो जिस प्रकार से आचार्य भगवान हमेशा बोला करते हैं कि 6 लोगों को हम उपवास देते हैं, तो मेरा तो उपवास हो ही जाता है। एक उपवास हमें फ्री में कमीशन मिलता है, 6 लोगों को मैं उपवास दे देता हूँ। ये आचार्य श्री की भावना है। तो इस प्रकार से आज का यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि हम कैसे अपने जीवन में तप को महत्व दें, जिससे हमारी आत्मा कुंदन बने। एक बहुत अच्छा भजन है सुंदर सा, हे मेरे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ है भगवन हमें दिखाओ। मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। मैंने सुना है मन मन में भगवान विराजे रहते हैं, अंतः मन से झांको तो वह हमें दिखाई देते हैं। मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं,
तेरा रूप ये देख के गुरुवर कुछ कुछ ऐसा लगता है, मंदिर में भगवान की मूरत से भी कुछ कुछ मिलता है। सच सच बताना गुरुवर छिपाना नहीं, सच सच बताना गुरुवर छिपाना नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। तो आचार्य भगवान हमारे भगवान ही हैं, क्योंकि उनकी चर्या के बारे में हमने बताया था कि आचार्य भगवान की चर्या बड़ी निराली है। उनके बारे में जब भी चर्चा की जाती है बस लगता है कि उनकी चर्चा करते ही रहें। तो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आचार्य भगवान की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे और वह हमें हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहें और उनका मार्गदर्शन प्रेरणा हमेशा मिलता रहे। और हम तो ये चाहते हैं कि जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सबको आचार्य भगवान को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हो, उनके चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हो। और हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि आचार्य भगवान सबको उपलब्ध हों, लेकिन हमारे आचार्य भगवान हीरे के समान है, वह शोरूम में ही रहते हैं, इसलिए सबको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। बड़ी दुर्लभता से उनके दर्शन मिलते हैं, उनके चरण छूने को मिलते हैं। जिन समाज को जिन व्यक्तियों को उनका मार्गदर्शन मिल जाता है, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। आचार्य श्री की कृपा को दुनिया तरसती है और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य श्री की कृपा बरसती है। सबके ऊपर कृपा बरसे, इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज की। जहां